चैप्टर 10 की शुरुआत बिल के घर पहुंचते ही दोजिन मुस्कुराते हुए उसका स्वागत करता है तो वहीं हेसंग घबराया हुआ था। दोजिन को ऐसे मुस्कुराता हुआ देख बिल के तो डर के मारे पसीने छूटने लगते हैं। दोजिन फोन दिखाते हुए बिल से कहता है, तुम्हारे टेस्ट के स्कोर कुछ और ही हैं। बिल घबराते हुए कहता है, मैं आपको समझाता हूँ। दोजिन गुस्से में चिल्लाते हुए बिल से कहता है, तुम पढ़ाई में इतने वीक कैसे हो सकते हो? अगर तुम सच में पढ़ाई कर रहे हो तो, और स्पेशली मैथ, तो मैथ में सिर्फ 8 नंबर कैसे ला सकते हो? तुम्हें अच्छे से पढ़ाई करनी चाहिए थी। बिल से अब रहा नहीं जाता। वो दोजिन से चिल्लाते हुए कहता है, सुनिए, असल में मुझे हर क्वेश्चन को सॉल्व करने में टाइम लग गया। दोजिन बिल को डांटते हुए कहता है, मुझे तुम पर नाज था जब तुमने ये कहा कि तुम पढ़ने के लिए लाइब्रेरी जा रहे हो। क्या तुम पढ़ाई भी कर रहे हो? ये सुनकर बिल गिल्टी महसूस करता है और घबरा जाता है और कहता है, हाँ बिल्कुल। दोजिन बिल को और भी ज्यादा डांट लगाते हुए कहता है, अगर ऐसा है तो इतने कम नंबर कैसे? क्या तुम एम्बैरेस नहीं हो? तुम कैसे अपनी छोटी बहन को फेस कर सकते हो जो कि सो रही होती है? तभी ये सब कुछ देखकर हेसंग को कुछ याद आता है। वो उन पल को याद करता है जब वो भी पढ़ाई में कमजोर था और दोजिन ऐसे ही कर कर उस पर चिल्लाता था। ये याद करते ही हेसंग को गुस्सा आ जाता है और वो जल्दी से जाकर बिल को प्रोटेक्ट करते हुए चिल्लाते हुए दोजिन से कहता है, बस बहुत हो गया, बंद करो बिल को डांटना। क्या हो गया अगर उसे कम नंबर मिले हैं तो? ये कोई वजह नहीं उसे इस तरह डांटने का। हेसंग का ऐसा बिहेवियर देखकर दोजिन तो शॉक्ड हो जाता है और साथ में बिल भी। हेसंग प्यार से बिल से कहता है, कोई बात नहीं बिल, उसके लिए सब कुछ नहीं होता। हर इंसान किसी न किसी डिफरेंट चीज पर अच्छा होता है और मैं श्योर हूँ कि तुम्हें भी कुछ ऐसा मिलेगा जो तुम्हारे लिए सही होगा। और वैसे भी यहाँ तो बहुत सारे जॉब्स हैं, जैसे कि इस दुनिया में बहुत सारे तारे हैं, इसलिए तो हमने तुम्हारा नाम बिल रखा है। और मैं आपको बता दूं कि कोरियन में तारे को बिल कहा जाता है। हेसंग की ऐसी दिल छूने वाली बातें सुनकर बिल उसे मॉम कह के गले लगा लेता है। तो वहीं दूसरी ओर उन दोनों को ऐसे देखकर दोजिन गुस्सा हो जाता है और सोचता है, वो दिखने में भी एक जैसे लगते हैं। दोजिन चिल्लाते हुए उन दोनों से कहता है, ये समय एक दूसरे को कंफर्ट करने का नहीं है। और बिल से कहता है, तुम ही गिव अप करना चाहते थे जिस चीज में तुम अच्छे थे, ताकि तुम स्कूल वापस जा सको। ये सुनते ही बिल चौंक जाता है और चिल्लाते हुए दोजिन से कहता है, आप ये बात अब क्यों कह रहे हैं? दोजिन कहता है, क्योंकि मुझे तुम पर विश्वास है, क्योंकि तुम इसे सीरियसली नहीं ले रहे हो तो तुमने मेरे पास कोई चॉइस नहीं छोड़ी है। दोजिन के इतना कहते ही तभी वहाँ पर सोई की एंट्री हो जाती है। सोई को वहाँ पर देखकर बिल शॉक्ड हो जाता है और दोजिन से कहता है, क्या आप मुझसे मजाक कर रहे हैं? आपने मदद के लिए सोई से पूछा? और गुस्सा होते हुए कहता है, मैं इसकी मदद नहीं लेने वाला। इसके बजाय तुम एक प्राइवेट ट्यूशन क्लास ले लेता या फिर स्कूल के बाद कोचिंग क्लासेस ले लेता। तभी सोई दोजिन से कहती है, तुम्हें क्या लगता है क्या मैं करना चाहती हूँ? मैं यहाँ सिर्फ इसलिए आई हूँ क्योंकि अंकल दोजिन ने मुझसे रिक्वेस्ट की कि मैं तुम्हारी मदद कर दूँ। उल्लू। ये सुनते ही बिल गुस्सा होते हुए सोई से कहता है, मुझे उल्लू मत कहो। सोई कहती है, तो तुम हमें कैसे समझाओगे कि तुम्हें ये नंबर कैसे मिले हैं? बिल गुस्से में कहता है, तुम्हें क्या लगता है कि तुम सब कुछ हो? सोई कहती है, अगर तुमसे कंपेयर किया जाए, हाँ तो मैं हूँ। और सोई हमेशा की तरह क्लास में फंस आती है। सोई बिल से पूछती है, तुमने ऐसा क्यों सोचा कि तुम एक्चुअली पढ़ाई करने जा रहे हो? मुझसे ऑनेस्ट रहो, तुम उस दिन पढ़ाई करने लाइब्रेरी नहीं जा रहे थे, है ना? सोई की ये बातें सुनकर बिल घबरा जाता है और सोचता है, आखिर सब क्यों मुझ पर शक कर रहे हैं? और कहता है, हमें गया था। सोई कहती है, तुम मुझे बेवकूफ नहीं बना सकते। तुमने एग्जैक्टली ऐसा ही बिहेव किया था जब तुमने स्नैक्स चुराया था और डाल जो कि एक डॉग है उस पर ब्लेम कर दिया था। यहाँ तक तुमने अंकल दोजिन और आंट हेसंग से भी झूठ बोला। बिल घबराते हुए कहता है, तो क्या हुआ, अपने काम से काम रखो। बिल की ये बातें सुनकर सोई गहरी सांस लेती है और उससे कहती है, ठीक है, अपना बुक खोलो और याद रखो मैंने क्या कहा था, तैयार रहो। बिल कहता है, भूल जाओ। सोई कहती है, देखो हमारे पास इसके लिए टाइम नहीं है, मैं तुम्हें अपने तरीके से पढ़ाऊंगी। तो तभी बिल कहता है, मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ, ये काम मैं खुद से कर लूंगा। बिल की बातें सुनकर सोई गुस्सा होते हुए कहती है, तुम ये काम अकेले कैसे कर सकते हो? बिल उबासी लेते हुए कहता है, क्यों, मैं नहीं कर सकता?
मैंने बस इसे अभी तक सीरियसली नहीं लिया था। मैंने इसे इजीली लिया था क्योंकि मैं किसी को मौत के घाट नहीं उतारना चाहता था। बियर की ये बातें सुनकर सुई हंसते हुए उससे कहती है, अगर ऐसा है तो तुम क्या इस मिड टर्म के लिए अपने क्लास में 15 रैंक ला सकोगे? शायद 10 रैंक के ऊपर जाना थोड़ा मुश्किल होगा। ये सुनकर बिल घबरा जाता है क्योंकि उसके क्लास में टोटल 25 स्टूडेंट्स हैं। फिर भी वो चिल्लाते हुए सुई से कहता है, हाँ मैं कर पाऊंगा, क्योंकि अब बात उसके गुरूर पर आ चुकी थी। बिल सुई से कहता है, अगर मैंने ऐसा कर दिया तो तुम मुझे अब से उल्लू नहीं बुलाओगी। सुई कहती है, हाँ ठीक है, और मुस्कुराते हुए कहती है, गुड लक उल्लू। ये सुनते ही बिल को सुई पर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। सुई बिल से कहती है, मैं तुम्हारी टीचर हो सकती हूँ, लेकिन अगर आज भी तुमने अपनी क्लास स्किप की तो मैं तुम्हारी और कोई मदद नहीं कर सकती। नेक्स्ट सीन में सीयू स्कूल जा रहा होता है। क्लास में एंटर करते ही उसके क्लासमेट चौंक जाते हैं और उसे ऐसे घूरने लगते हैं जैसे वो कोई क्रिमिनल हो। सीयू उन लोगों की परवाह नहीं करता और सीधे जाकर अपनी सीट पर बैठ जाता है। उसका ये बिहेवियर देखकर जीवू जो वहीं पर थी वो अपने दोस्त से कहती है, फिर से नहीं, अगर वो स्कूल आना ही चाहता था तो लंच टाइम के दौरान क्यों? आखिर आने की जरूरत ही क्या थी? तब इसके दोस्त से कहती है, बस करो, वो तुम्हें सुन सकता है। जीयू पीछे मुड़ के देखती है लेकिन सीयू का कोई रिएक्शन नहीं होता। तो वो अपने दोस्त से पूछती है, देखो मैं कैसी लग रही हूँ, क्या मैं वियर्ड दिख रही हूँ? उसकी दोस्त से कहती है, नहीं तुम सुंदर दिख रही हो, और उससे पूछती है, क्या तुम फिर से बिल से मिलने जा रही हो? लेकिन इस वक्त क्या वो पढ़ाई नहीं कर रहा होगा? जीयू खुश होते हुए कहती है, उसकी गर्लफ्रेंड होने के नाते मुझे जाकर उसे सपोर्ट करना चाहिए, है ना? ये सुनते ही उसकी दोस्त उससे पूछती है, गर्लफ्रेंड? क्या तुम दोनों फिर से एक साथ हो गए हो? ये सारी बातें सीयू भी सुन रहा होता है लेकिन वो कुछ रिएक्ट नहीं करता। लेकिन जैसे ही जीयू वहाँ से जाती है वो तुरंत उठ जाता है। अब सीयू स्कूल की बिल्डिंग के छत पर जाता है और अकेले बैठकर स्मोकिंग करने लगता है। तभी उसे कैमरे की क्लिक की आवाज आती है और अपने सामने बिल को देखकर वो चौंक जाता है। बिल उसकी पिक्चर क्लिक करते हुए मुस्कुराते हुए उससे कहता है, तो तुम यहाँ हो मेरे प्यारे दोस्त। बिल का प्यारा सा चेहरा देखकर सीयू तो बस उसे ही देखता रह जाता है। बिल उसके पास आता है, उसके मुंह से सिगरेट निकालता है और उससे कहता है, सीयू क्या तुम मुझे सिखाओगे कि पढ़ाई कैसे की जाती है? और यहीं पर चैप्टर 10 का एंड हो जाता है। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना मत भूलना और कमेंट भी, क्योंकि इसी से मुझे मोटिवेशन मिलता है और भी अच्छे अच्छे वीडियो बनाने का। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।